जय हिंद सभी को। मैं विनायक चंद्रपाल स्वागत करता हूं आपका इस मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में, जो कि यूपी पुलिस 2026 के सिपाही सीरीज के लिए चल रही है। ठीक है, पहली स्लाइड में है आज का स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक और क्यूब है 1 से 30 तक। एक्चुअली यहाँ पे 20 तक ही लिखे हैं। मैंने एक क्लास पहले भी रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें कि वॉइस का इशू हो गया, तो इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 से 10 तक तो सबको याद रहते हैं, लगभग 11 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर ले। ये भी याद होते हैं लगभग 1 से 21 से 30 तक। 1 से 30 तक लगभग सबको याद ही होना चाहिए। क्यूब का क्या है, 1 से 20 तक भी आपको याद है तो चल जाएगा काम। ठीक है, तो 1 से 10 तक तो याद। 6 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 929, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब है 3375, 16 का क्यूब है 4096, 17 का है 4913, 18 का क्यूब है 5832, 19 का क्यूब है 68 59, 20 का क्यूब है 8000। ठीक है, तो ये है आज का पहला क्वेश्चन कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में बताया था क्या करते हैं। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम एक्चुअल में देना चाहिए था, उसने दिया कितना 960 ग्राम ही। कितना कम दिया 40 ग्राम। 40 ग्राम कम दिया, कितना दिया, कितने पे 960। यहाँ पे बस एक ही है मेन चीज़ ये याद रखनी है कि कितने पे कम, कितना दिया 960 ग्राम दिया और देना उसको कितना था 1000। जो देता है, सॉरी, जितना अमाउंट देता है या जितना क्वांटिटी देता है उसी को हम नीचे लिखते हैं इस टाइप के बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 से ये कट गया, 4 दूनी 4 चक्कू 24। ठीक है, 100/24 आ गया। 4 से इसको काट देंगे 25, 4 6 25/6% इसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 डिवाइड बाई 0.125 का मान क्या होगा। 0.5 डिवाइड बाई 0.125। पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने ही जीरो हम, अगर अंश में जितने के बाद है उतने जीरो एक के साथ हर में ले लेंगे, और जितना हर में है उसके अंश में 1 के साथ उतने जीरो ले लेंगे। जैसे पॉइंट के बाद 1 जीरो है तो गुणे नीचे 10 कर लेंगे। पॉइंट के बाद 3 जीरो, इस पॉइंट को हटा के गुणे में 1000 कर लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 से ये कट कितने बार कट गया 2, 5 25 बार। 25 से ये कितनी बार कट गया 4 बार। आंसर क्या आ गया 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दूसरा है 12,500 पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। आपको 2 तरीके, एक तो फॉर्मूला आपको वो बताया था कि अमाउंट बराबर P1 + R/100, और ये क्या होता है n मतलब संख्या होती है उसका। ठीक है, दूसरा तरीका ये बताया था 12% को क्या लिख सकते हैं 12/100। 4 से काट दें, 4 3 25, 3/25। तो ये फ्रैक्शन वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तरीका। 25 से ये कितना 28 हो जाएगा 1 साल में, दूसरे साल में 25 से 28। इनका दोनों 625, इसका होता है 784। स्क्वायर याद होने चाहिए आपको 30 तक अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका मूलधन, ये हो गया मिश्र धन। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ब्याज कितना आ जाएगा 9
3 में से 5, 7 में से 2 गया 5, 159 इसका ब्याज आ गया। एक्चुअल में कितना है मूलधन? 12,500। तो एक्चुअल में निकाल लेंगे 12,500 बट्टे 625 और गुणे ब्याज कितना? 159। 5 से ये कट गया, 25 से काट, 25 से काटो, 25 25 ये 25 से 25 से 5 से ये 5 ये आ गया, ये 100 बचा यहाँ, 5 से काट दो 2, 20 गुणे 159। तो 0 दूनी में हटा दो, 5 10 11 2 2 3 3180 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये तरीका कई बार बताया आप लोगों को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासापा महत्तम समापवर्तक 4 है, तो उनका लासापा ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन HCF दिया हुआ है, तो मतलब कि HCF दिया हुआ है कि मतलब कि इन दोनों के मल्टीपल में ये होगा ही। ठीक है, ये कन्फर्म है कि 4 इन दोनों के उसमें आएगा जरूर ही। जैसे कि ये 3x और ये 4x है, इनका अगर HCF पूछा जाए कितना होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है? x ये HCF, x की वैल्यू एक्चुअल में कितनी दी है? 4। तो LCM पूछा है, तो 4 तो कॉमन है ही, दोनों में था x, और गुणे और कितना ले लेंगे? 3 और ये 4, 4 चक्कू 16 3 48 इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। A किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जब दोनों मिलकर उसका, देखो A क्या कर रहा है, काम का 2/5 भाग 12 दिन में, मतलब कि टोटल काम था 5, उसको क्या कर रहा है कि वो 12 दिन में, 5 टोटल भाग था, उसका 2 भाग 12 दिन में कर रहा है। तो 2 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो 1 भाग कितना? 6 दिन में करेगा, और 5 भाग कितना करेगा? 30 दिन में। 1 भाग 6 दिन में कर रहा है, तो 5 भाग कितने दिन में करेगा? 5 का 30 दिन में। तो A टोटल काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ठीक है, अब वही सेम B क्या कर रहा है? 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है। 3 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा? 5 में। तो 4 भाग कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो B क्या कर रहा है? उस काम को टोटल पूरा काम 20 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, अब दोनों का LCM आ गया 60, 30 दूनी 20 दिए। A इस काम को 2 दिन में कर लेगा, और B उस काम को, A की एफिशिएंसी क्षमता 2 आ गई और B की क्षमता 3 आ गई। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करें? एक दिन में मिलकर कार्य 2 + 3 = 5 करेंगे, और 60 कार्य है, तो 5 डेली करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 12 दिन में टोटल काम कर लेंगे। ठीक है, 12 × 5 = 60 होता है, तो 12 दिन में दोनों टोटल काम कर लेंगे। किसी वस्तु को 600 में बेचने 20% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या करें? इसका सबसे बेस्ट तरीका 20% बराबर 1/5। 5 की चीज़ है, 1 की हानि हो गई, 4 की है, 4 की बिक गई। 4 की वैल्यू कितनी दी है? 600। ये SP आ गया ना, 5 की चीज़ थी, 20% की हानि हो गई, 4 की बेच दी, तो ये कितने बेची एक्चुअल में? कितने पे? 600 की। 4 की वैल्यू 600, कितना गुना है? 4 × 150 गुना, तो 150 गुना इसको भी कर देंगे। 75 750 रुपये की ये वस्तु आ जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें ये लिख सकते हैं, जैसे 100 की चीज़ है, 20% की हानि हो गई, तो ये कितना? 80 आ गया।
ठीक है, हमें निकालना क्या है उसका, CP निकालना है। ये CP, SC क्या है, SP है, 600/80 गुणे 100। ठीक, 0 0 कट गया। अब क्या आ गया, ये 6000/800। ठीक, 8 7 56 8 5 40 0, 750 रुपये ऐसे भी निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% को भिन्न में बदलें। जब भी किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलना होता है तो उसको क्या करते हैं, 100 से हम भाग दे देते हैं। आपको याद भी कराया 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दो पाइप X और Y एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, लेकिन 8 मिनट बाद पाइप X को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, X एक पाइप कितना 20 मिनट में भर सकता है, Y उस टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60, 20 तियाँ 30 दूनी। कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। ठीक है, दोनों के साथ खोलेंगे, 3 + 2 कितना 5 हो गया। और दोनों को एक साथ खोल दिया तो दोनों को खोल दिया कितने मिनट तक, 8 मिनट तक। तो टोटल कितना भर दिया, 40। था कितना पहले 60, उसमें 40 भर गया, बचा कितना 20। अब 20 को X तो बंद हो गया, अब Y ही भरेगा। Y के एफिशिएंसी कितना है, 2 लीटर प्रति घंटे भर रहा है। तो 20 लीटर भरने में कितना लगेगा उसको टाइम, 20/2 10 मिनट, 2 लीटर पर मिनट भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये 8 मिनट पहले लग गया था, 10 मिनट ये, टोटल कितना लग गया, 18 मिनट टंकी भरने में टाइम लग गया। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं कि जब भी कोई नदी या धारा, नदी की धारा या नाले की धारा होती है तो क्या होता है, कोई चीज़ है अगर धारा के अनुकूल अगर आप नॉर्मल छोड़ देंगे तभी वो बहती चली जाएगी। तो क्या होती है, धारा की गति, जो चीज़ जैसे नाव है या कोई स्टीमर है, कुछ भी डालोगे तो धारा की दिशा में जाएगा तो तेज़ जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो धीरे जाएगा। क्योंकि धारा की दिशा में जाने से धारा की भी गति जो होती है उसमें जुड़ जाती है। ठीक है, तो क्या जैसे धारा की गति, मान लो नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल मान लिया, धारा की चाल बराबर है y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो कह रहा है 2 घंटे में अनुकूल मतलब धारा की दिशा में ही जाने पर तो क्या आ जाएगा, x + y, चाल बराबर दूरी बटे समय 2 घंटे बराबर 15 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगी धारा की दिशा। धारा के विपरीत में तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, भाई विपरीत जाएगी तो धारा की गति सपोर्ट नहीं करेगी बल्कि उसको पीछे की ओर खींचेगी, तो उससे घट जाएगी। ठीक है, उतनी ही दूरी मतलब 30 कितना टाइम ले रही, 6 घंटे बराबर कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति आवर। अब पूछ रहा शांत जल में नाव की गति क्या है। शांत जल में नाव की गति मतलब ये x की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोनों, ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 20, x बराबर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, x बराबर 10, ये क्या हो गई, नाव की चाल। ये इसका सिंपल, इसका जैसे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो क्या करना है, जैसे यहाँ से 15 आ गया और यहाँ से 5 आ गया, 15 और 5 20, तो नाव की चाल कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ लेंगे, 15 5 20 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। और जब भी नाव धारा की चाल पूछेगा दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे देंगे। वो एक बार क्वेश्चन बताता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या, वही वाला क्वेश्चन बन जाता है। जब भी ऐसा आ जाए x + y का वैल्यू आपको पता ही मन से
वैसे मन में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 30 किलोमीटर है, 2 तो 15 आ जाएगी, 6 है तो 5 आ जाएगी, 15 और 5 20, 2 से भाग दे 10 किलोमीटर प्रति आवर नाव की चाल आ गई, 5 किलोमीटर प्रति आवर उसकी धारा की चाल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 तो 15वीं संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है इसमें सिंपल क्या कर लेना, 25 का है गुणे 18 और माइनस कर देंगे 12 का गुणे 14 माइनस 12 गुणे 17। भाई 25 संख्याएं हैं, उनमें से 12 ये निकल गई, 12 ये निकल गई, तो जो बच जाएगा वही 13वीं संख्या होगी। 25 अट्ठे 200, 25 इक्कन 25, 45, 450 माइनस 5 चौक 48, 12 इक्कन 12 और 4 16 माइनस 5 सत्तर 84, 12 इक्कन 12 और 8 20, 204, 450 माइनस 8 4 12, 6 1 7 3, 372 ये 50 ये कितना बच जाएगा, 50 78, तो 13वीं संख्या कितनी आ जाएगी, 78, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? कोई मान लो 100% मार्क्स की, मतलब 100% पूर्णांक की परीक्षा होती है, उसमें कह रहा है कि 40% क्या है, पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स, ठीक है। एक छात्र था बेचारा 178 लाता है, फिर भी कितने नंबर, 22 नंबर से फेल हो जाता है। समझ रहे, 178 लाया और 22 अंकों से फेल हो गया, मतलब कि वो 22 अंक और ले आता तो पास हो जाता, ठीक है। और पासिंग मार्क्स कितना है, ये मार्क्स में ये पासिंग मार्क्स हो गए, परसेंटेज में 40% है और इसमें ये पासिंग मार्क्स हो गए, ठीक है। तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई, ये 178 में 22 जुड़ गया 200, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे 100%, कितना हो जाएगा 200/40 गुणे 100, 0 0 कटेगा, 4 से 5, 5 से 500, 500 आ गया पूर्णांक, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सीधा ये 40% की वैल्यू ये है, ये 2.5 गुना इसका कर देंगे तो वह आ जाएगा फट से इसका 500, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि 15 पुरुष 20 दिनों में 400 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं तो 12 पुरुष 15 दिनों में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला याद करना है, मैन M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 इंटू D2 अपॉन W2। M1 मतलब पहले आदमी कितने घंटे लिए, कितने दिन में, कितना टोटल वर्क किया, दूसरा मतलब और सेकंड दूसरे आदमी कितने आवर लिए, कितने दिन में और कितना काम किया। तो यहाँ से क्या है, 15 पुरुष, जैसे 15 20 दिन तक काम किया, कितना काम किया 400 बराबर, दूसरे में कितने पुरुष हैं 12 पुरुष, कितने दिन तक 15 दिन तक, कितना काम x मान लिया करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 20 से इसको काट दो 2 बार, 20 आ गया, 15 से ये 15 कट गया, ठीक है। x बराबर 12 गुणे 20 बराबर 240 मीटर, इसका आंसर आ गया। ये फार्मूला जब भी कोई यहाँ पे जैसे टाइम दिन दिया है, घंटे नहीं दिए, कभी कभी क्या आ जाता, 15 पुरुष डेली 2 घंटे काम करके 20 दिन में इतनी लंबी दीवार बना, इस टाइप का आ जाता है, तो यहाँ पे और घंटे का भी वो ले लेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद करना है, M1 H1 ये बराबर करके टोटल काम नीचे आ जाएगा, जो भी पूछे वो निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इसके लिए जब भी ये ब्याज का अंतर पूछे, ब्याज का अंतर आया तो मूलधन पूछे, हमेशा एक फॉर्मूला याद करना, डिफरेंस बराबर होता है अंतर क्या होता है, P ब्रैकेट में 1/100 पावर 2, R/100 पावर 2,
ये 2 वर्ष के लिए ही है, केवल 2 वर्ष के लिए। और हमेशा एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में 2 वर्ष से ज़्यादा के बारे में पूछता भी नहीं है, ठीक है। जब भी ये आएगा अंतर 2 वर्ष के बारे में ही पूछेगा, नहीं तो 3 वर्ष 4 वर्ष का पूछ देगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करना, अंतर हमेशा आता है पी, मतलब प्रिंसिपल मूलधन हो गया, रेट बटे 100 की पावर 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंस कितना है 25, पी पूछ रहा है, आर कितना 5 बटे 100 की पावर 2, या इसको ऐसे लिखना 25 बराबर पी 5 1 बटे 20 बटे 2 पावर 2, ठीक है। 25 बराबर पी गुणे 1 बटे 400, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8000। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। ये सॉरी ये 25 20 नहीं, ये 25 है। 25 चक्कू 100, 10,000 इसकी आंसर आ जाएगा 10,000। प्रिंसिपल कितना 10,000 आएगा, ठीक है। ये 20 नहीं, ये 25 है। समझ गए। ये फार्मूला याद रखना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डिफरेंस के बारे में पूछे तो ये फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि इसका परिमाप 480 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। लंबाई 7x मान ली, चौड़ाई 5x है। परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई 7x प्लस 5x, 7 5 12 दूनी 24x बराबर कितना है 480, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 24 से 2 बार कट जाएगा 20। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 140 मीटर और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 5x मतलब 5 दूनी 10 100 मीटर, ठीक है। ये आ गया। क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 140 गुणे 100 बराबर 14,000 वर्ग मीटर, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार अपनी सामान्य गति के 7/5 भाग से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। कार की सामान्य गति क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट सामान्य गति है, वो क्या कहते सामान्य गति उसकी कितनी है यहाँ पे 7, 5/7 भाग का मतलब उसका सामान्य गति 7 हो गई सामान्य गति, ठीक है। और वो चल के सिर्फ 5 क्या है, जिस गति से 42 किलोमीटर दूरी इतनी देर में तय करी, वो 5 की वैल्यू है 42 किलोमीटर दूरी जो तय करे, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना जरूरी था। अब क्या है, सबसे पहले इन घंटों मिनट और सेकंड को घंटे में बुला लें। 1 घंटा तो ये हो गया, 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं 40/60 या 2/3 घंटे, ठीक है 2/3। फिर क्या लिख लेंगे 48 सेकंड को क्या लिख लेंगे 48, 60 से भाग दे देंगे तो मिनट बन जाएंगे, फिर 60 से भाग देते हैं तो वो घंटे बच जाएंगे, ठीक है। तो ये 48/3600, तो ये क्या हो गया 6 8 48 6 4 600, 8 से इसको भाग दें 8 7 8 5 1/75 प्लस 1/75, तो ये 75 प्लस ये 25 दूनी 50 प्लस 1/75 बराबर ये 50 126/75 ये आ जाएगा। या इसको 3 से एक बार और कट 4 3 दूनी 42/25 घंटे, ये टाइम आ गया जितनी देर में, ठीक है। अब कह रहा है 5/7 भाग में, मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ गई 42 दूरी बटे समय कितना है 42/25, या इसको लिख सकते हैं 42/42 गुणे 25। ये नीचे बटे में है तो ये ऊपर उठ के आ जाएगा, ठीक है। 42 से 42 कट गया, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। निकालना हमको कितना है कार की सामान्य गति। सामान्य गति पहले बताया था कितनी है 7 है, ये लिखा ना 5/7 भाग से चलती, मतलब कि 7 उसकी सामान्य गति है, उसका 5/7 से चल रही थी, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 5 गुणे 7
बराबर 35 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें मेन चीज़ थी कि घंटे को ये मिनट सेकंड इसको वो करके घंटे में तय वो चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? ठीक है, एक चीज़ याद रखना हमेशा, रेट मूल्य व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? क्वांटिटी, मात्रा के। जब भी मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य घटेगा और जब मात्रा घटेगी तो मूल्य बढ़ेगा। तो क्या कर रहा है, चीनी कमी हो रही है, 20% की वैल्यू क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 5 से रेट 4 हो गया, उल्टा होता है रेट और मात्रा। तो मात्रा क्या होगी? पहले 4 मिल रही थी, अब 5 मिलेगी। ठीक है, ये क्या हो गया? रेट, ये मात्रा, चीनी की मात्रा। ठीक है, पहले कितनी मिल रही थी? पहले रेट था 5, तब मिल रही थी चीनी 4 kg। अब रेट हो गया 4, अब मिल रही है चीनी हमको 5 kg। तो एक्चुअल में कितनी मिल रही है? 3 किलो अधिक मिल रही है। यहाँ पे कितनी मिल रही है? 1 किलो। 1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो 4 की वैल्यू ये कितनी? 12 और 5 की वैल्यू कितनी? 15। ठीक है, अब हमने क्या पूछा? चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? तो ये वाला मूल्य पूछ रहा क्या होगा। तो 12 kg अगर चीनी लोगे 120 रुपये में, 120 रुपये की चीनी लेना है और 12 रुपये पर kg 12 kg लेना है तो कितना पड़ा? 10 रुपये पर kg पड़ा। और ये वाली वैल्यू कौन है? पहले वाली है, ये वैल्यू पहले वाली है। ठीक है, 10 रुपये। अब कितनी एक्चुअल में ले रहे? 120 रुपये, तो उतना ही है। चीनी कितनी मिल रही? 15, क्योंकि पहले 12 मिल रही थी तब 5 था रेट उसका, 10 रुपये पर kg। अब कितनी? 15 मिल रही, तो 120 में 15 की कितनी? 8 रुपये पर kg मिलेगी। तो इसका आंसर क्या? घटा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा? 8 रुपये प्रति kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x/y बराबर 3/4 है तो 7x + 3y रेशियो 7x - 3y का मान ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हो तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y बराबर 4। अब इसको इसमें सिंपल रख देंगे, 7 × 3 + 3 × 4 बटे 7 × 3 - 3 × 4, 7 या 21 + 3 × 12, 21 - 12, ये कितना आ गया? 33। ये कितना आ गया? 9। 33/9 आ जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल है, बस एक्स वाई की वैल्यू हम एक यही ले लेंगे जो रेशियो में दिया है, और इसमें ये भी यहाँ भी रेशियो निकालना, तो इसमें सीधा पुट कर देंगे और निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, किसी भी चीज़ का आयतन निकलता है तो क्यूब आता है, r³ आएगा या a³ आएगा या c³, जो भी आएगा क्यूब में आएगा। तो कोई चीज़ एक है, उसको एक का क्यूब एक ही रहेगा, जब दोगुना कर देंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 से कितना हो जाएगा? 8। कितनी बढ़ गई? 7। कितने पे? 1 पे। तो 7/1 × 100 कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 700%। यही इसका आंसर होगा। अब बाकी फॉर्मूले से करना चाहो तो 4π3 पाई r³, यहाँ r1³ हो जाएगा, और ये फिर बढ़ा के जब लोगे तो वो आ जाएगा 4/3 पाई 2r³, यहाँ r³, यहाँ 2r³, ये भी वही सेम निकल के आएगा 8r³। इससे इसको माइनस करेंगे, 8 - 1 7, ये बन के आ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा? 700% बढ़ जाएगा। यहाँ से भी वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, सिंपल यही करके बस इसको निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 तीनों से विभाज्य हैं? 200 से 500 तक। ठीक है, कितनी टोटल संख्याएं हैं? तो ये 300 संख्याएं हैं, 300 इसमें टोटल संख्याएं हैं। अब वो 4, 5, 6 से विभाज्य कौन कौन सी होंगी? तो क्या करेंगे, 4, 5, 6 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम ले लेने से वो संख्या आ जाएगी जिनमें इन तीनों का भाग जाएगा। अब इन तीनों का भाग जाएगा तो ये निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 6 × 5 × 2, तो ये 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, अब क्या करेंगे, 300 संख्याएं हैं तो 300 में
60 का भाग दे देंगे तो कितनी 5 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें 200 और 500 के बीच में ऐसी 5 संख्याएं होंगी जिनमें 4, 5, 6 से भाग देने पे विभाजित होंगी। ठीक है, तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का क्यूब गुणे 10 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जब भी बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 3 + 2 बराबर 10 की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी टाइप का जैसे a की पावर 3 हो, a की पावर 2 हो, a की पावर 8 हो, गुणे में हो, ठीक है, तो हमेशा ये क्या हो, पावर जितनी भी है वो जुड़ जाएंगी। 3 + 2 + 8 2 a की पावर कितनी आ जाएगी 13। याद रखना है चीज़, ठीक है। जब भी गुणे में बेस सेम हो, पावर बेस सेम मतलब ये चीज़ सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये रहे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आगे से उस क्वेश्चन को और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद सभी को।